Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome to episode 1 of chemistry PBA. There will be 5 episodes. ठीक है, तो हम जो है वो हर एपिसोड में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और ये एपिसोड इंशाल्लाह आपकी पीबीए से पहले मुकम्मल हो जाएंगे, लिहाजा स्टिक टू अस टिल द एंड और कोई कॉन्सेप्ट मिस ना कर देना, वरना बायो की प्रैक्टिकल की तरह जो है बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपको। मैंने वो भी एक्सप्लेन किए थे, लेकिन फिर भी पूछ रहे थे कि ये कौन सा टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है। मसल टिश्यू का बताया था, लेकिन और कहा भी था कि भाई ये देखो ये 3 किस्म के टिश्यूज़ हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी जो है वो स्टिक टू द एंड और स्टार्ट करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट से। ये है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किस बारे में है, देखें। डिस्टिलेशन जो है वो बेसिकली होता है, इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल फ्लूइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने एक टर्म यूज़ किया है मिसेबल। मिसेबल से मुराद है वो फ्लूइड्स, ठीक है, जो कि आपस में ऐसे मिलाप करें, ऐसे मिल जाएं, ऐसे मिक्स हो जाएं, ठीक है, कि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे बिल्कुल यूनिफॉर्म सॉल्वेंट है, होमोजीनियस सॉल्वेंट है। इसको हम कहते हैं मिसेबल, ठीक है। उसमें ना लेयर्स नज़र आती हैं, उसमें ना बाउंड्रीज नज़र आती हैं, और ऐसा है कि लाइट डिजॉल्व लाइट। तो ये है जी मिसेबल फ्लूइड, इसको हम कहते हैं। यहाँ पर हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और हमारे पास 2 सॉल्वेंट्स हैं, एक है हमारे पास वाटर और एक है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो हमारे पास है बेसिकली इथेनॉल, ठीक है, और जो हमारे पास इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा विजुअलाइज करके, और क्रेडिट गोज टू सर खावर महमूद, ठीक है, जिनके मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास आपके सामने ये भी हो सकता है आपको कहा जाए कि लेबल करें। तो देखिए, सबसे पहले ये है जी कंट्रोल्ड हीट सोर्स, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं और कंट्रोल वे में कर रहे हैं। ये है आपके सामने डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। ये है आपके सामने वाटर एंड अल्कोहल मिक्सचर। इधर है आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन नशीन कर लो। ये है जी प्रिसीजन ग्लास थर्मोमीटर, इसको जहन नशीन कर लो। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लाइबिक कंडेंसर, इसको हम कहते हैं लिबिक कंडेंसर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रिसीविंग फ्लास्क, जहाँ पर हमारे पास जो है वो एक तरह से प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ पर ये हो रहा है कि आप कंट्रोल हीट सोर्स के जरिए से इस मिक्सचर को, जो मिसेबल फ्लूइड है या होमोजीनियस सॉल्वेंट है, इसको आप कर रहे हो हीट। होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो बॉयल हो रहा है और यहाँ पर वेपर्स उठ रहे हैं। अब ये वेपर्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एवेपोरेशन हो, इस इधर क्या हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है। यहाँ पर ये वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं जब ये हीट एक्सचेंज करते हैं वाटर से, ठीक है। वाटर आ रहा है और यहाँ से वाटर एग्रेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है बिटवीन क्या कहते हैं, इथेनॉल वेपर्स और वाटर, एंड इथेनॉल्स आर कंडेंसिंग एंड वेपर्स आर चेंजिंग टू लिक्विड इथेनॉल। यहाँ पे इथेनॉल कलेक्ट हो रहा है। तो ये है जी इस एक्सपेरिमेंट की कहानी। और सबसे मज़े की बात यहाँ पर फिर ये आ जाती है कि प्रोसीजर तो आप सबको समझ आ गया होगा। ये आपने ऑब्जर्व करनी है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा ना, ठीक है, तो इस वजह से वो पहले अलहदा हो रहा है। और थर्मोमीटर जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाइल इथेनॉल इज बीन कलेक्टेड, ठीक है, उसी दौरान, और लेटर द टेम्परेचर राइजेस व्हेन मोर वाटर स्टार्ट्स टू डिस्टिल, ठीक है। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। साथ में आपने जो है वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कम आउट फर्स्ट, ये प्रिंसिपल आपने याद रखना है। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि व्हाई डज अल्कोहल कम फर्स्ट। भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ रहा है, यानी उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, इस वजह से। व्हाट इज द जॉब ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यहाँ पर काम ये हो रहा है कि रिपीटेड कंडेंसेशन और इवेपोरेशन हो रही है, इस वजह से, ठीक है, इसका ये फंक्शन है। और मतलब कि इसको सेपरेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। व्हाट डज अ स्टडी 78 डिग्री सेल्सियस शो, तो इसका मतलब ये है कि इथेनॉल इज बीन कलेक्टेड। वाई शुड हीटिंग बी जेंटल, जेंटल क्यों, ताकि बम्पिंग ना हो और हमारे पास क्या हो, सेपरेशन अच्छे तरीके से हो, ठीक है। और हाउ कैन द एग्जामिनर ट्विस्ट द क्वेश्चन, वो ये पूछ सकता है कि जी रीज़न बिहाइंड 78 डिग्री सेल्सियस, क्या रीज़न है। आप सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये टर्म याद रखो बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, या मतलब इसकी डेफिनेशन। तो आप बता सकते हो कि जी यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अटेन हो रहा है। और व्हाट डिस्टिलेट इज एट
इज एट दैट टेम्परेचर। तो डिस्टिलेट जो है वो इस टेम्परेचर पर, वही वाली बात हो गई। उसी तरह पूछा है तोड़ मरोड़ के, ठीक है, वाई दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड नॉट फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मिसेबल लिक्विड्स को हम सेपरेट करें, इमिसिबल को नहीं सेपरेट कर रहे। ये आपने जो है ना और ना ही हम एक दो अलग स्टेट्स की चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे सॉलिड और लिक्विड को, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की जाने, पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ इंक। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहानी जो है दोबारा मैं आपको जो है विजुअल्स के जरिए से समझाऊंगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर लिया और 2 सेंटीमीटर से ऊपर, यानी इसके बॉटम से ऊपर, यहाँ पर आपने क्या लगाई, बेस लाइन लगाई, ग्राफाइट पेंसिल से लगाई। क्यों लगाई जी? क्योंकि ग्राफाइट पेंसिल जो है वो सॉल्युबल नहीं होता किसी भी सॉल्वेंट में। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, ये इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब लिया और इंक के जरिए से हमने यहाँ पर लगाए डॉट्स, स्मॉल स्पॉट्स लगाए, स्मॉल स्पॉट्स लगा लिए। उसके बाद हमने इसको इंसर्ट किया इस सॉल्वेंट में। अब आपका सवाल आता है, सर ये सॉल्वेंट कौन सा है? तो सॉल्वेंट हमारे पास इथेनॉल वाटर मिक्सचर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा भी जाए तो आप बता सकते हो इथेनॉल वाटर मिक्सचर। इसके बाद यहां पर आपने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा कि यहां पर जो है दो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, एक को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी और एक को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस आप जो है वो खुद ही सर्च करके याद कर लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी। अच्छा, एक और चीज, उससे पहले मैं एक और चीज बताऊंगा। हमारे पास जो सॉल्वेंट है ना, इसको हम कहेंगे मोबाइल फेस, और हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है ना, इसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेस। ये आपने याद रखना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सॉल्युबिलिटी से मुराद ये है कि जो सॉल्वेंट है ना, ये किस हद तक जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, अपना रास्ता कवर कर रहा है, ठीक है। यानी उसका जो है एक कोई भी यहाँ पे जो सैंपल्स हैं उनका कितना जो है वो हाउ मच, मतलब लाइक्स द मोबाइल फेस, ठीक है, उनको कितना पसंद है मोबाइल फेस, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और दूसरा है एड्सॉर्प्शन, कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनको कितना ये क्रोमेटोग्राफी पेपर पसंद है कि वो उनके साथ स्टिक हो रहे हैं, ठीक है, पेपर फाइबर्स के साथ। ये है एड्सॉर्प्शन, यानी जो कि उसको रोकने पे मजबूर कर देता है, और सॉल्युबिलिटी जो उसको चलने पे मजबूर कर देता है। डेफिनेशंस आप खुद कर लेना, मैंने आपको समझाना था बेसिक पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब हम बात करते हैं इसकी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। सब्सटेंस का क्या होता है, देखो ये है बेस लाइन, याद रखो, और ये है हमारे पास जो है वो सब्सटेंस। इस सब्सटेंस ने जो तय किया यहां से लेके यहां तक, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। याद रखना, डिस्टेंस सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस ये कम होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब आपको मैं बता रहा हूं कि फर्ज करो आपके सामने जो है, आपके सामने इस तरह आ सकता है कि जी RF निकालो। तो लेट्स से अगर ये 7 सेंटीमीटर का इसने कवर कर लिया, और हमारे पास यहाँ पर जो है इसने कवर कर लिया 10 सेंटीमीटर का, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास आ सकता है 0.7, और ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि यूनिट से कट जाएगा। ऑलराइट, प्रोसीजर आपके सामने मैंने पेश कर दिया। आपने क्या ऑब्जर्व करना है, डिफरेंट कलर सेपरेट इनटू डिफरेंट स्पॉट्स, ठीक है। वन स्पॉट यूजुअली मींस वन सब्सटेंस, और सॉल्वेंट फ्रंट जो है उसको आपने मार्क करना है सबसे पहले, ठीक है, ताकि आपको जो है मतलब आसानी हो जाए। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, सॉल्वेंट फ्रंट से मुराद ये है कि कहाँ तक इसने कवर किया है, इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ये आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि पेंसिल क्यों यूज़ किए जी, पेंसिल इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये जो है ना डिजॉल्व नहीं होती सॉल्वेंट में। और इसके बाद आपका आ जाता है कि वाई मस्ट द सॉल्वेंट स्टे बिलो द बेस लाइन। बिलो द बेस लाइन क्यों जो है हम इसको रखते हैं कि ताकि, क्योंकि इंक स्पॉट जो है वो डिजॉल्व ना हो जाए और फिर हमारा सेपरेशन ही फेल हो जाएगा, फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। वाई डज द स्पॉट टू स्पॉट मीन्स, टू स्पॉट का मतलब ये कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, एक्सपेरिमेंट कम कंप्लीट होगा जब हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, नियर द टॉप ऑफ द पेपर। वाई डू डिफरेंट कलर्स मूव डिफरेंट डिस्टेंसेस, क्योंकि ईच कलर हैज़ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हर कलर का जो है डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है इन द सॉल्वेंट एंड डिफरेंट अट्रैक्शन टू पेपर, ठीक है। आप ऐसे सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में ही बताना, ठीक है। और आप एग्जामिनर जो है कैसे ट्विस्ट कर सकता है, वो कह सकता है कि पेन हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, तो आप जवाब दे सकते हो अब अच्छे तरीके से कि स्पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, और हाउ टू नो दैट अ सैंपल इज मिक्स्ड। बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की जानिब, पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ लेड नाइट्रेट और कैडमियम नाइट्रेट। वही चीज़ है, सब वही कहानी है, एक फ़र्क है
और वो फ़र्क ये है कि वहाँ पे आप इंक यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप लेड नाइट्रेट और कैडमियम नाइट्रेट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं विजुअल्स की जानिब, और विजुअल्स में आपको समझाऊंगा कि आपने वही बेस लाइन लगा लेनी है, और आपने जो है कैपिलरी ट्यूब से जो है वो क्या करना है, एक सैम्पल स्पॉट लगाना है लेड का, एक लगाना है कैडमियम का, और एक किसी भी मिक्सचर का आपने लगाना है जो कि अननोन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, इसको जो है ना आप सॉल्वेंट में डालोगे। फिर सवाल आता है कि सर जी हम यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो आप जो है यहाँ पर जो है यूज़ करोगे या तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल वाटर का या HCl। ठीक है, इसका आप यूज़ करोगे। जब आपने इसको कर लिया और यहाँ पर जो है वो सॉलिबिलिटी की बेसिस पर जब आपके पास रिजल्ट्स आ गए, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करना है, और आपने जो है वो कंपेयर करना है रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज़ को, ठीक है, अननोन स्पॉट का, ठीक है, टू नोन रेफरेंस सैंपल्स, ठीक है, टू कंफर्म आयन प्रेजेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप एक यूज़ कर रहे हो लोकेटिंग एजेंट, लोकेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो। फिर सवाल आता है कि सर ये लोकेटिंग एजेंट जो है वो कौन सा केमिकल है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट है K2CrO4, और हमारे पास, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं H2S गैस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें, ये बात याद रखना, प्लीज़ याद रखना, वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो। ये जब मैं इसको करता हूँ तो इसके पे कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, इस पर क्या आ जाएंगे, कलर्स आ जाएंगे। तो जब मैं पोटेशियम क्रोमेट यूज़ करूँगा ना, तो मेरे पास जो क्या कहते हैं उसे, लेड है ना, इस पर आ जाएगा येलो कलर। ठीक है, और जो कैडमियम है ना, इस पर आएगा कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन जब मैं H2S स्प्रे यूज़ करूँगा ना, तो येलो कलर कैडमियम देगा मुझे, और जो लेड है ना वो मुझे क्या देगा, ब्लैक कलर से इंडिकेट होगा। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। पढ़ते हैं जी अपने जो क्वेश्चंस हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपने जो है वो नॉन स्पॉट्स एंड अननोन स्पॉट्स कैन बी कंपेयर्ड इफ द अननोन स्पॉट रीचेज द सेम पोजीशन एज अ स्टैंडर्ड दैट आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, मोर देन वन स्पॉट मीन्स मोर देन वन सब्सटेंस। RF इज यूज्ड हियर टू, ठीक है, वो भी यूज़ हो रहा है। कलरलेस आयंस नीड्स अ लोकेटिंग एजेंट। ठीक है, कलरलेस आयंस को जो है ना लोकेटिंग एजेंट की ज़रूरत है, और लोकेटिंग एजेंट किससे बना है वो मैंने बता दिया। उसमें क्या, वाई लोकेटिंग एजेंट नीडेड, इनको ही इंडिकेट करने के लिए हम लोकेटिंग एजेंट को यूज़ कर रहे हैं। और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अननोन आयन को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर इट स्पॉट पोजीशन और RF वैल्यू विद द नॉन स्टैंडर्ड्स। इससे जो है ना नॉन स्टैंडर्ड से हम कंपेयर कर लेंगे। व्हाट डज वन स्पॉट शो, वही बता रहा है कि भाई एक ही सब्सटेंस मौजूद है। और आपसे फिर ये भी पूछा जा सकता है कि विदाउट नेमिंग लेड और कैडमियम के बगैर आपसे पूछा जा सकता है कि जी जो है ना व्हाट वाई क्रोमेटोग्राफी ऑफ कलरलेस सब्सटेंसेस नीड एन एक्स्ट्रा स्टेप, क्यों ज़रूरत है उनको एक्स्ट्रा स्टेप की। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है वाई आर स्टैंडर्ड सैंपल्स इंपॉर्टेंट, क्यों है जी, क्योंकि ये उनका जो है वो फिक्स RF जब आ जाएगा तो हम उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। व्हाट हैपेंस इफ द सॉल्वेंट टचेस द बेस लाइन। ठीक है, फिर वही वाली बात कि भाई डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाएंगे, और फिर आपका जो है वो क्रोमेटोग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डैट्स ऑल, मिलते हैं अगले एपिसोड में। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।